आइए आज 2021 जो टीजीटी का पेपर हुआ था उसकी डी सीरीज़ का आंसर की हम आपके सामने लेकर आए हैं। जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं मिला लें, इस ये कोई ऑफिशियल आंसर की नहीं है। इसमें कुछ नंबर कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो आयोग जारी करेगा वही माना जाएगा। लेकिन फिर भी देख लेते हैं कौन से में किस में क्या आंसर है। तो देखते चले जाते हैं, फटाफट आंसर हम बता दे रहे हैं। इसमें ग्रामर भी है, लिटरेचर भी है। लिटरेचर और ग्रामर दोनों है। जो लोग एग्ज़ाम नहीं दिए हैं फिर भी वो ग्रामर के लिए जो है इसके ग्रामर के क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फटाफट। पहला है, कौन सा मिसमैच्ड है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही है। केवल हम ग्रामर का एक्सप्लेन करेंगे या जिसकी ज़रूरत पड़ेगी करेंगे, डाउटफुल रहेगा, नहीं तो हम बताते चले जा रहे हैं, बाद में इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। विच वर्क हैज़ बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट ईयर ऑफ माई, तो इसमें जो है सी ऑप्शन सही है। तीसरे में जो है ओफेलिया और जर्ट्रूड हैमलेट में भी सही है। चौथे में जो है आपका सॉलिटरी रीपर सही है। ठीक है, ये है कि परहैप्स द प्लेंटी विल नो वन टेल मी, कहाँ से लाइन आई है, तो सॉलिटरी रीपर कविता से आई है। ये भी फर्स्ट ईयर के भी राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी में है सिलेबस में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड मर्सिनरी, मर्सिनरी का क्या मतलब है, तो ये जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है उसको कहते हैं मोटिव टू अर्न मनी, इसका उद्देश्य धन कमाना होता है। तो इसका मीनिंग है, सिनोनिम से एक हिसाब से पूछ लिया गया है। आगे देखते हैं, छठवां क्वेश्चन है, लाइसेंडर इज ए करेक्टर इन, लाइसेंडर कहाँ है, तो मिडसमर नाइट्स ड्रीम में है। अब देखिए ग्रामर क्वेश्चन है, एरर बताना किस में गलती है। तो ये जो अब इसमें जो है कंसिडर द फॉलोइंग ऑप्शंस कंप्राइजिंग द कंप्लीट सेंटेंस, तो इसमें जो है गलती बताना है। तो यहाँ देखिए राजू वाज हैप्पी दैट संजय वाज एंड हिज सिस्टर, तो संजय और उसकी सिस्टर दो लोग हैं, तो इसलिए वाज नहीं रह रहे, यहाँ वर होगा, तो इसमें गलती है बी पार्ट में। द करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग बताना है, तो इसमें ENCRYPT करेक्ट स्पेलिंग होती है, बाकी सब स्पेलिंग गलत है इसमें। उसके बाद जो है एरर बताना है अगले पार्ट में। इसमें ईच सिगरेट्स, सिगरेट्स के साथ यहाँ विच नहीं लगेगा, दैट लगेगा, इसलिए ये भी गलत है आपका, तो ऑप्शन सही हो जाएगा पहला। उसके बाद 10 में जो है फुल के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, तो इसलिए भी सही हो जाएगा। तो जिनका डी सीरीज नहीं है, ये क्वेश्चन आप दूसरे सीरीज है तो आप पढ़ के जो है इसको मिला सकते हैं, मिलेगा उसमें आगे पीछे। आगे देखते हैं, व्हाट इज राइम स्कीम, पेट्रार्कन साइन की राइम स्कीम लास्ट में CDE आती है, ये सही है। ABB CDE। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, मेक द पॉइंट विथ एरर, एरर बताना है। तो इसमें देखिए वन के साथ हमेशा पूरी सीरीज में वन से ही रिलेटेड आता है। इट वाज मीरा हु सजेस्टेड दैट यू हैड बीन इंटेंस टू वेलकम ईच गेट ऑन देयर, तो सॉरी, तो वो वाला दूसरा क्वेश्चन है वन के साथ वाला। इसमें क्या है गलती कि देर नहीं रहेगा, डी वाले पार्ट में गलती है, क्योंकि इट वाज मीरा, मीरा के हिसाब से जो है लगे हु सजेस्टेड दैट यू बी आइडेंटिटी, तो सही है। टू वेलकम ईच, अब यहाँ देखिए ईच के साथ जो है, ईच या एवरी के साथ हमेशा एक वचन का वर्ब और प्रोनाउन यूज किया था, तो ईच के अनुसार यहाँ ईच ऑन देयर, देर नहीं होगा, यहाँ हिज होगा, ये सही सही है। ठीक है, तो इसमें हिज होना चाहिए, तो देर पार्ट में गलती है, डी पार्ट में इसमें गलती है। क्लियर, तो सही यही है, इसमें क्लियर है, लेकिन इसमें भी गलती हो सकती है बी वाले में, दैट यू ओवर भी लिखा जा सकता है। तो इसलिए आयोग अब क्या मानता है उसके ऊपर है, लेकिन ज़्यादा सही इसका आंसर जो है डी ही है। डी में 100% सही है, और बी डाउटफुल है, तो मान सकता है आयोग उसमें भी। तो जो भी किए हैं तो चांस बी वाले जो किए हैं उनका भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस जो है डी का है। चलिए देखते आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज़ रिटन द लाइन्स, तो ये लाइन्स जो है थॉट थ्वेट थू ए मेरी नोट कहाँ से आई है, तो विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई लाइन है, इनके सानेट से है। अगला है, कॉक्सन इज ए करेक्टर इन, कॉक्सन करेक्टर कहाँ है, तो जस्टिस में है। स्टोरी वर्स प्रोज विथ ए डबल मीनिंग, तो जिसकी डबल मीनिंग होती है उसको अलग कहते हैं वर्स या प्रोज में। तो आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज़ रिटन द लाइन्स, फियर फॉर फियर ऑफ विच हियर दिस दाउ एज अनवर, ये मतलब कि किस ऑथर से जो है लाइनें ली गई हैं, तो इसमें भी आपका विलियम शेक्सपियर की है, सानेट नंबर 104 से ली गई हैं। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद अगला 18वां क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर का क्वेश्चन है, इन विच, दोस्तों देखते हैं थोड़ा
हाँ, इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ द लाइन और वर्थ इज ए स्लीप। तो ये जो है आपका जो है इमोर्टलिटी ओड से ये लाइन आई हैं। ठीक, आगे 19 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। इन द क्लास ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज, इन द क्लासिफिकेशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज, तो इन विच कैटेगरी डज द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, जो इनकी कॉमेडी किस कैटेगरी में आती है? तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये अर्ली कॉमेडी में आती है। तो 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 20 नंबर वाले में क्या बता करना है आपको, पहले ये देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है, तो रिमूव टू का नियम है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं जो कि इंटरमीडिएट के भी देखिए कोर्स में है। TOO, तो सारे ग्रामर इंटर से रिलेटेड हैं। द एप्पल वाज टू सॉर टू ईट, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि वाज है तो सो वाज है तो इसको पास्ट में माना जाएगा, तो इसलिए कैन नॉट नहीं लगता, इसमें कुड नॉट हो जाता है। ठीक है, वाज सो दैट कुड, ये हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला है 21 नंबर का है, प्रेसिडेंट अपॉइंटेड हिम, ये पैसिव वॉइस बनाना, तो पैसिव वॉइस इसमें सी इसका हो जाएगा सही, ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन से ही रिलेटेड है। तो हु वुड नॉट लव हिज कंट्री, कौन अपने देश से प्रेम नहीं करेगा? तो आंसर आएगा एवरीवन वुड लव हिज कंट्री। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, अर्थ वही रहना चाहिए ताकि निगेटिव का फॉर्मेटम का हो। व्हाई वुड दे बी ब्लेम्ड बाय यू, तो व्हाई शुड यू ब्लेम देम, ये आपका एक्टिव वॉइस हो जाएगा, इसका एक्टिव वॉइस बनाना था। 24 में जो है जॉन बार्थविक कहाँ से आया है? ये सिल्वर बॉक्स में आया है करेक्टर। 25 में विच इज़ करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, तो कंटेम्प्टिबल करेक्ट स्पेल्ट वर्ड है आपका, सही शब्द है, बताना था। 7 लाइन, ठीक है, स्टैंजा किसे कहते हैं? तो राइम रायल को कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज रिटन बाय जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन के द्वारा नॉट रिटन, नहीं लिखा गया, तो इसमें जो है अल्मा ऑफ द प्रोग्रेस, ये जॉन मिल्टन नहीं लिखे हैं, बाकी सब उन्हीं का है। चलिए देखते हैं अगला। वर्थवर्थ द बोर्डर्स कैसी ट्रेजिडी है? बस ट्रेजिडी है, बता दिए। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। मिल्टन ऑन शेक्सपियर, ऑन शेक्सपियर कब लिखा गया था? तो ये बताया गया। वाज रिटन नहीं पूछा है, इसमें पब्लिश्ड पूछा है। तो रिटन तो 30 में था, लेकिन पब्लिश जो है 32 में सेकंड फोलियो में आया था, तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइडेंटिफाई एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, एरर पार्ट बताना है, तो इसमें देखिए नाइदर के साथ हमेशा जो है नाइदर ना के साथ एक वचन की वर्ब लगती है, इसलिए वर्ब जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए 31 नंबर का क्वेश्चन जो है द मेडिसिन, हाँ प्रिवेंट के साथ हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन लगता है, इसलिए बी सही हो जाएगा। एमंग द फॉलोइंग सेंटेंस विच नॉट करेक्टली पंचुएटेड, पंचुएटेड कौन सही नहीं किया गया? तो इसमें बी वाला सही पंचुएशन नहीं किया गया, क्योंकि देखिए यहाँ लास्ट में इन्वर्टर कामा से बंद नहीं किया गया, यहाँ इज वाला पोर्शन। अगला देखते हैं। अगला 33 नंबर का हमारा क्वेश्चन जो है कह रहा है कि नॉट करेक्ट, कौन सा पार्ट इसमें करेक्ट नहीं है? तो ठीक है, मतलब दिया गया है सब स्टेटमेंट, जो उसमें कौन सा सही नहीं वो बताना है आपको। तो इसमें जो है आपका जो है नंबर 1 जो है जो दिया गया है, एन ऑटोबायोग्राफी कैन नेवर बी कनेक्टेड नैरेटिव्स, ये आपका जो है गलत है। ठीक है, तो बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ गाल्सवर्दी पुट्स फॉरवर्ड जॉन गाल्सवर्दी आइडियाज ऑन ड्रामा, इसमें सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। उसके बाद 35 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, चूज द वन वर्ड ऑप्शन विच डिस्क्राइब फ्रेज मस्ट एक्यूरेटली, तो इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिडीम्ड फ्रॉम एविल दैट इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो जैसे करेक्शन, जैसे सुधारना, जैसे इनकॉरिजिबल हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन सही है। और 36 से 42 ये क्लोज टेस्ट है, जैसे एसएससी में आता है, इस वर्ष पहली बार टीजीटी में भी ऐसा ही पूछ लिया गया है। तो क्लोज टेस्ट में उसमें भरना है सही ढंग से पार्ट्स ऑफ स्पीच को, तो पढ़ते चले जाइए आप, उसमें जो ऑप्शन दिया गया है, तो जैसे 36 यहाँ लिखा गया, तो इसमें 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए कौन सा इसमें सही है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, मतलब मैं डायरेक्ट इसको आंसर बता दे रहा हूँ, यहाँ आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि टाइम टेकिंग हो जाएगा। देखिए अब बता दे रहा हूँ कौन सा होगा, और आयोग क्या मानता है वो भी देख लें। पहले वाले में क्लियर है, ए होगा। दूसरे वाले में प्यूपिल्स होगा, यानी कि 37 में पीपल होगा, 36 में होगा। उसके बाद 38 में देखिए मेक्स भी हो सकता है, फार्म्स भी हो सकता है। ठीक है, तो वैसे फार्म्स ज़्यादा सही है, फार्म्स हो सकता है, और बायो मेक्स भी मान सकता है, वो बात अलग है।
लेकिन फार्म्स की ज़्यादा आप सही मान लीजिए, जो दोनों किए हैं तो कुछ चांसेज हैं, फार्म्स का ज़्यादा चांस इतना बता दे रहे हैं। उसके बाद देखिए 39 में जो है नेशनल भी हो सकता है, इंटेलेक्चुअल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। अब आयोग क्या मानता है उसके ऊपर है, ठीक है। देखते हैं आगे। दे, इसमें क्लियर है 40 में दे होगा। उसके बाद मूवमेंट्स में जो है इसमें 41 में जो है मूवमेंट्स हो सकता है और अचीवमेंट्स भी हो सकता है। अब आयोग क्या मानेगा उसके ऊपर है, इसलिए आप, ठीक है, ये सब जो है आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। तो 2-3 क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन, तो इसलिए आप मूवमेंट और अचीवमेंट दोनों जो किए हैं उनकी संभावना है सही होने की। मूवमेंट्स की ज़्यादा संभावना है, अचीवमेंट्स भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। 42 में देखिए अब क्या है कि बी, प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स जो है करेक्ट होगा। तो जिसमें क्लियर है बता देना, जिसमें सस्पेंस भी है, तो इसलिए आयोग की आंसर की से मिलाएंगे जो वही माना जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आगे जो है, आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव फिल इन द गैप्स द फॉलोइंग सेंटेंस। अब जो है इसमें बताना है सही सेंटेंस कौन सा है, तो भरना है। तो इसमें जो है सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन में। 44 नंबर में जो है आपका 44 में आपका बी नंबर इसमें भी सही हो जाएगा। एरर पार्ट बताना है, क्यों सही हो जाएगा उसका भी जान लो कारण। द नंबर ऑफ के साथ हमेशा एक वचन की वर्ब लगती है, इसलिए वर्ब गलत है। ए नंबर ऑफ होता तब बहुवचन लगती है, कि द नंबर निश्चित संख्या बताता है, इसलिए एक वचन की वर्ब लगेगी वाज, इसलिए अप्लाइंग वर्ब हो जाए, नहीं होगा वाज हो जाएगा। अगला है वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच डिस्क्राइब द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। द वैनिश फ्रॉम वंस कंट्री, देश से निकाल देना, उसको हम कहते हैं एक्सपैट्रिएट कहते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 में विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले शेक्सपियर इज नॉट क्लासिफाइड एज द रोमन प्ले। तो रोमन प्ले के रूप में हैमलेट नहीं है, बाकी सब रोमन प्ले है। अगला है हिस्टोरिकल प्ले हैमलेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पास्टोरल एलजी, पास्टोरल एलजी निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसमें सीधी सीधे लिसिडस पास्टोरल एलजी है, मिल्टन के द्वारा लिखी गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 48 नंबर का है, फैक्चुअल अकाउंट्स ऑफ पर्सनस लाइफ एग्जामिनिंग ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन। तो इसमें जो है 48 नंबर में आपका हो जाएगा ए, बायोग्राफी हो जाएगा। अगला देखते हैं। तो क्योंकि जो है इसमें बताया गया है कि अकाउंट ऑफ पर्सनस लाइफ रिलेवेंट सब्जेक्ट इज कॉल्ड, ठीक है, अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, तो इसमें बायोग्राफी हो जाएगा, जीवनी जिसको कहते हैं। 49 में चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच डिस्क्राइब द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। वन वर्ड बताना है मोस्ट एक्यूरेटली जो है। ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस, तो उसको कन्वालेसेंस कहते हैं। अगला कहते हैं हम, मतलब बीमारी से ठीक होने को कन्वालेसेंस कहते हैं, पुनः स्वस्थ हो जाना। करेक्ट स्पेलिंग बताना है इसमें, डिफरेंशियल TIAL इज राइट स्पेलिंग, डी वाला ऑप्शन। 51 में आपका हो जाएगा आई सेल गो जस्ट नाउ, ये आपका सही है, बाकी सब गलत हैं। गलत क्यों है उसको भी जान लीजिए, क्योंकि जो है देखिए यहाँ मच टू गलत ही है, टू मच भले सही है। और उसके बाद जो है ही ऑलवेज गेट सक्सेस, हार्डली वर्क्स नहीं होगा, वर्क्स हार्ड होता भले सही हो जाता। टू के साथ जो है यहाँ TOO आता है, मतलब गुड सेंस में TOO नहीं आता है, ये बैड सेंस में आता है। ये आगे देखते हैं हम। हु कॉल्ड शेक्सपियर ए, ठीक है, जानस फैक्टोटम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ये कौन कहा है, तो ये सीधे सीधे आपके रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर का है, ग्रेट आर्टिस्टिक मूवमेंट रेनेसा हैड इट्स फुल इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर, कब ज़्यादा इसका प्रभाव था, 16वीं शताब्दी में था, 16th, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद जो है विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कह रहे हैं कि वर्क इज नॉवलेट, नॉवलेट कौन है, तो ये देखिए जोसलिन, ये 16 में भी पूछा गया था, वही रिपीट किया है, तो जोसलिन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। 55 में जो है फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, तो मैन इज फेड अप विथ होता है, मालती इज फेड अप विथ, फेड अप साथ विथ आता है। अगला है एरर बताना है, तो एरर में दीज काइंड नहीं होगा, दीज काइंड्स होता है, या तो दिस काइंड होता है, तो ये गलत है आपका पहला। अगला है करेक्ट स्पेलिंग बताना है, डिसर्नमेंट, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 58 में जो है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी, थॉर्न जो है गाल्सवर्दी नहीं लिखे हैं, ये आपको विलियम वर्ड्सवर्थ का लिखा गया है, तो ये आपको बताना था कि कौन सा नहीं लिखे हैं। अगला है लाइफ मी सॉफ्ट लीडियंस, ठीक है,
तो इसमें आपको बताना कि लाइन कहाँ से आई है, तो इसमें लाइन जो आई है ये एल एलेग्रो से आई है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 60 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिरिक पोट्री इज नॉट ट्रू। लिरिक पोट्री के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो इसमें सीधे सीधे पहला वाला सही नहीं है। 14 लाइन की कविता सानेट को कहते हैं, लिरिक को नहीं कहते हैं। अगला देखते हैं 61 नंबर का, ग्रामेटिकल स्टेटस बताना है आपको। एवरीबॉडी ज्वाइंस हैंड्स एंड डांसेज राउंड, तो राउंड क्या है इसमें, राउंड एडवर्ब है, क्यों क्यों एडवर्ब है, डांसेज नाचता, कहाँ नाचता है, राउंड ये स्थान बता रहा था, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगला है द टर्म कॉर्प डीम मीन्स, कॉर्प डीम का क्या मतलब होता है, सीज द डे, इसको कहते हैं कॉर्प डीम। चलिए आगे देखते हैं। हाँ अगला हमारा है 63 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो इसमें पहला क्वेश्चन जो आया है 63 नंबर में, पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट बायोग्राफी। बायोग्राफी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो जो सा स्टेटमेंट सही नहीं है तो वो आपका जो है ऑप्शन नंबर, इसमें पढ़ते चले जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका, ये ऑप्शन नंबर जो है सही नहीं है, तो इसलिए आपका यही सही हो जाएगा। बायोग्राफी इज लेटर डे जेनर एंड बी बायोग्राफी, ये वाला। अगला जो है देखते हैं 64 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी। तो 64 में है द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, ठीक है, आतिशबाजी यानी पटाखे बनाने की कला को क्या कहते हैं, पायरो टेक्निक कहते हैं। पायरो मिस होता है आग होता है, ये रूट वर्ड है, जैसे पायर मिस चीता भी होता है। अगला है मेक द पॉल्ट विथ द एरर, किस एरर में पॉल्ट है उसको बताना है। तो इसमें देखिए वन के साथ हमेशा पूरे वन सीरीज में जो है वन के साथ वन सी लगता है, तो यहाँ इफ़ यू नहीं रहेगा, इफ़ वन होगा, तो सी वाला आपका गलत है। तो 66 में चूज द वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच डिस्क्राइब्स द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। मर्डर ऑफ भाई की हत्या को क्या कहते हैं, फ्रैट्रिसाइड कहते हैं, क्योंकि फ्रैट्रिस में रूट वर्ड है, फ्रैटर माने होता है भाई। करेक्ट स्पेलिंग इज कॉन्सोनेंट में एल जोड़ के कॉन्सोनेंटल बनेगा। चलिए आगे देखते हैं, 68 नंबर पे आते हैं। करेक्ट स्पेलिंग हो गया। हाँ वी प्रीपोजिशन देख लेते हैं। वी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी सेवरल पार्ट्स, इनटू लगेगा क्योंकि यहाँ किसी व्यक्ति के बीच में नहीं बांटना है, तो इनटू लगेगा, डिवाइड इनटू होता है सेवरल पार्ट्स। आई हैव नॉट सीन हिम, सी हो जाएगा क्योंकि लास्ट के पहले जब द नहीं रहता सिंस लगता है, सिंस लास्ट निश्चित समय है, वैसे भी आप कहते हैं सिंस लास्ट नाइट एप्लीकेशन पढ़ते हैं, पिछली रात से बुखार से पीड़ित हो। योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट, एडमिट साथ जो है टू लगता है, एडमिट टू एनी एक्सक्यूजेज, ठीक है। अगला जो है कुछ केसेस में आप भी लग सकता है, लेकिन अब आयोग क्या मानेगा उसके ऊपर है, वैसे टू मेरे हिसाब से बेटर होगा। फाइंड आउट इनकरेक्ट सेंटेंस, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड इफ़ यू कैन नॉट सक्सीड, ठीक है। तो इसमें जो है ये आपका सी पार्ट आपका एरर है, ये आपका फ्यूचर इंडिफिनिट में होना बेटर रहेगा, ज़्यादा सही यही है, सी पार्ट है, लेकिन आप वट वन थिंग हाउएवर हैज़ नॉट, इसको भी माना जा सकता है, कुछ सही करेक्ट सेंटेंस कम है, लेकिन ज़्यादा करेक्ट इसमें सी वाला है रूल के तहत। तो क्योंकि हाउएवर बीच में आ भी सकता है, तो इसलिए मानने का आयोग मान सकता है पहला भी, लेकिन ज़्यादा सही जो है सी है। ए फेबल इज़ आल्सो कॉल्ड एपोलॉग, एपोलॉग कहते हैं फेबल को। शेक्सपियर्स प्ले लव्स लेबर लॉस्ट इज़ एट गुड एग्जाम्पल ऑफ कॉमेडी ऑफ एरर्स, ठीक है। शेक्सपियर का जो लव्स लेबर लॉस्ट है वो किसका एग्जाम्पल है, तो सॉरी कॉमेडी ऑफ एरर्स तो हो ही नहीं सकता है, तो ये गलत है, इसमें जो लगा है उस पर आप ध्यान ना दीजिए जो मैं बताऊं। तो इसमें लव्स लेबर लॉस्ट जो है कि रोमांटिक कॉमेडी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स इज़ नोन फॉर हिज एपिग्रामेटिक प्रोज, एपिग्रामेटिक प्रोज के लिए कौन जाना जाता है, तो बेकन की जो है एपिग्रामेटिक मतलब तो सूक्तिपरक शैली होती है उनकी, उसमें लिखते हैं वो। चलिए आगे देखते हैं, तो बेकन हो जाएंगे। 75 नंबर के क्वेश्चन, तो 75 नंबर का हमारा क्वेश्चन जो है वो है करेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो करेक्ट स्पेलिंग आपका जो है इसमें आपका जो हो जाएगा FLUFFY, फ्लफी जो है आपका करेक्ट स्पेलिंग है, बाकी सब जो है गलत है। 76 नंबर पे आते हैं, बताना है प्रीपोजिशन भरना है। तो आई ब्रोक द दिस ग्लास, यहाँ बाई एक्सीडेंट होगा, मतलब अचानक टूट गई। तो अब आगे देखते हैं हम, आपका जो है 77 नंबर का क्वेश्चन जो है बताना है कि दाई सोल वाज लाइक स्टार कहाँ से आई है, तो ये आपका लंदन 1802 कविता से आई है लाइन। दे आल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट, ये कहाँ से आई है, जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस से आई है। हु रिफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर इंड्यूरिंग मैन, इस रूप में कौन इनको रिफ़र करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है एस टी कॉलरिज सही हो जाएगा, ये रिफ़र करते हैं। अगला है आई वॉज जनरस, ठीक है, आई वॉज जनरस, जनरस के बाद क्या भरा जाएगा, तो इसमें ऑफ भरा जाएगा। अगला जो है
दाउ हैडेस्ट वॉइस हुज साउंड वाज लाइक सी। तो ये कहाँ से लाइन आई है? तो ये आपका लाइन आई है जॉन मिल्टन, इसको लिखे हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे 82 नंबर का क्वेश्चन जो है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडिग्नेशन। तो इंडिग्नेशन मतलब क्रोध होता है, तो इंगर विद सरप्राइज, आश्चर्य के साथ जो है क्रोध। अगला है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा 82 में। 83 में जो है, व्हाट इज द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ग्रामेटिकल स्टेटस बताना, ग्रेट राउंड, तो ग्रेट एडजेक्टिव है तो उसके बाद नाउन हो जाएगा, ये ए सही है। उसके बाद ए ड्रामेटिक मोनोलॉग इज टाइप ऑफ पोएम। कैसी पोएम होती है ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये आपको बताना है। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है, तो करेक्ट आंसर आपका जो है सी हो जाएगा, वन इमेजिनरी स्पीकर्स टॉकिंग टू एन इमेजिनरी ऑडियंस। तो ये एक काल्पनिक स्पीकर होता है, वो इमेजिनरी ऑडियंस से बात भी करता है। क्लियर? अगर ये ऑप्शन नहीं होता तब आपका ए सही हो जाता, लेकिन ज़्यादा सही इसमें सी है, तो सी ही आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। 85 में जो है, आई विद देयर सिचुएशन वुड, तो इसमें हाइड हो जाएगा, हाइड आई विन देयर। हाइड के साथ जो है थर्ड फॉर्म आता है बिन, तो जो है वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आता है, वुड हैव बिन, सी सही है। अगला जो है, द बॉस वांटेड टू नो, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है 2016 का। तो इसमें हाउ रिपीटेड, वांटेड टू नो जानना चाहता क्या, तो उसके बाद कंजक्शन आता है हाउ, तब फिर सब्जेक्ट वर्ब, हाउ आई हैड पहला सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन जो है, आइडेंटिफाई द एरर पार्ट, एरर पार्ट बताना है। तो इसमें 15 माइल्स, तो यहाँ दूरी बताने के लिए एक वचन की वर्ब लगती है, आर नहीं रहेगा, इज रहेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन, एज ए ड्रामेटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू। तो इसमें गाल्सवर्दी ड्रामेटिस्ट ग्रुप में किससे बिलोंग करते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ सही हो जाएगा सी, रियलिस्ट ट्रेडिशन, ठीक है, ऑफ जॉन सेंट पिंसरो। 89 में है, ग्रामेटिकल स्टेटस बताना है, यानी ग्रामर के हिसाब से कौन सा वर्ड है। तो टू राउंड है, तो राउंड बताना है, तो आपको वर्ब हो जाएगा। इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव का ऑप्शन नहीं दिया है, तो वर्ब ही इन्फिनिटिव होती है, तो इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू अबाउट क्लोज्ड ड्रामा वर्ब का कौन सा करेक्ट सेंटेंस होगा। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा सी, क्लोज्ड ड्रामा इज इंटेंडेड टू बी रीड रादर देन टू स्टेज इन थिएटर। पढ़ने के लिए ज़्यादा लिखा जाता है, थिएटर पर परफॉर्मेंस के लिए नहीं, तो इसलिए वही क्लोज्ड ड्रामा उसको हम कहते हैं। अगला कहते हैं कि द प्रोज ग्रोथिक नावल किससे रिलेटेड होता है। तो गोथिक नावल में आपको का जो है सही आंसर जो आपका हो जाएगा, आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो बी आपका बेटर हो जाएगा क्योंकि इसमें भूत की बात की जा रहा है, ठीक है, ग्लूमी कॉसल्स बताया जाता है। आगे देखते हैं 92 नंबर में, एम्पल का मिएगर हो जाएगा, एम्पल माने पर्याप्त, मिएगर माने कम। अगला जो है बताना है अप्रोप्रिएट ट्रांसफॉर्मेशन, इसको बताना है 93 नंबर में। तो ट्रांसफॉर्मेशन में आपका जो है इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो सी नंबर का आपका जो है ऑप्शन जो है व्हाट ए मेरी टाइम वी हैड ऑफ इट लास्ट नाइट, ये आपका सही हो जाएगा। 94 नंबर में बताना है शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो में कौन सा छोड़ दिया गया था। तो ये इसमें बी पेरिकल्स छोड़ दिया गया था। माई व्यूज़ में भी डिफरेंट साथ में से फ्राम आता है, तो इस फ्राम कहाँ आया है, तो और उसके बाद जो है इन डिफरेंट साथ टू आता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। ये पहला गलत है, सी गलत है, बी वाला सही हो जाएगा, फ्राम आएगा क्योंकि इन डिफरेंट साथ टू आता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 96 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें हम देखते हैं कौन सा सही है कौन सा। तो इसमें जो है देखिए, पिक आउट करेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। तो वी डिडंट गॉट होम, यहाँ टिल रहेगा, टिल 2 PM समय की बात की जा रहा है। द फॉर्सिटे सागा, द फॉर्सिटे बिलोंग्स टू, ये टाइपिकल सिटी फैमिली, इसका ऑप्शन होगा, पीछे भी आया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अब देखिए विच ऑफ द, अब देखिए इसमें क्या है, थोड़ा सा विवाद भी है, टाइपिकल सिटी फैमिली भी हो सकता है और कंट्री साइड भी हो सकता है। कुछ किताबों में कंट्री साइड दिया है, तो आयोग क्या मानेगा उसके ऊपर है। तो फिलहाल ज़्यादा सही हम टाइपिकल सिटी फैमिली है। अब कंट्री साइड भी जो किए हैं तो आयोग के ऊपर है, तो उनका भी सही हो सकता है अगर वो मान लेगा तो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सही है। अगला जो है फाल्डर इज ए करेक्टर, कहाँ करेक्टर है, ये जस्टिस में है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 100 में जो है फिगर ऑफ स्पीच, एलोन इसमें अलिट्रेशन का अलंकार है, बी वाला। 101 में शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज में जो शॉर्ट कंपोजिशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं 101 में जो है एस से कहते हैं। क्लियर? तो चलिए आगे देखते हैं।
अंडरटेक डिस्कस मैटर पर डिस्कस किया जाता है। आगे जो है हम देख लेते हैं 102 नंबर का क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द करेक्ट मीनिंग। करेक्ट मीनिंग आपको बताना है अपोजिट का। अपोजिट माने होता है उपयुक्त, तो सूटेबल उपयुक्त हो जाएगा सी। और 103 में है सम स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन फॉर ट्रेजिडी। ट्रेजिडी के लिए कुछ स्टेटमेंट दिए हैं तो उसमें आपको सही बताना है। तो सही आपका जो है ये बताना है कि फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है इसमें आपका ट्रेजिक हीरो विल इवोक बोथ आवर पिटी एंड फियर, ये भी सही है। हर मार्सिया बिकम्स द रीजन, ये भी सही है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, 2 और 3 दोनों। क्योंकि जो है चौथा तो गलत ही है, क्योंकि ये रिवर्सन ऑफ फॉर्चून पेटीएम में होता है। पहला तो जो है सीरियस एक्शन प्लीडिंग जॉयस इसमें ट्रेजिडी में होता ही नहीं, तो इसलिए 2 और 3 दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सी। चौथा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज नॉट रिटन बाय गर्ल्सवर्दी के द्वारा एप्पल कार्ट गर्ल्सवर्दी नहीं लिखे हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही ठहर जाएगा। 105 में वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रिपर हाईलैंड लेस कहाँ की है ये लड़की, तो स्कॉटलैंड की है, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। द टर्म नावल रिफर्स टू, नावल किसको संदर्भित करता है उसके बारे में बताना है, कौन सा सही नहीं है। तो इस ठीक है, तो इसमें जो है सी वाला ऑप्शन जो है आपका गलत है, ये सही नहीं है। ट्रीटाइज ऑन अकाउंट सोशल प्रॉब्लम पर ये नावल नहीं करता है, तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 107 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 107 नंबर का क्वेश्चन हमारा है ट्रांसफॉर्म द डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन बताना है। तो इसमें राम सेड हाउ लवली दिस फ्लावर इज, तो राम सेड का राम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय हो जाएगा, खुशी की बात की। दैट, अब यहाँ दैट वाज हो जाएगा। दैट के बाद देखिए, दैट के बाद फिर दिस का दैट होना चाहिए, दैट वाज ए वेरी लवली फ्लावर, लेकिन ऐसा कुछ भी बेरी दिया ही नहीं है। तो दैट के बाद जो है सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ कंजक्शन को छिपा देंगे तो दैट वाज हो गया, तो इसलिए दैट वाज ए लवली फ्लावर, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। अगर ये नहीं होता तो आपका सी भी सही हो सकता था। क्लियर, दैट ए लवली फ्लावर वाज, यहाँ इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है वाज के बाद, तो इसलिए जो है बी आला ज़्यादा सही है। ठीक है, सही बी ही होना चाहिए। अब आयोग क्या मानता है, बी या सी मान सकता है दोनों, लेकिन ज़्यादा सही बी है, तो बी आप बी बिल्कुल जा सकते हैं आप। तो साथ में भी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू एस्से, एस्से के बारे में कौन सा जो है सही नहीं है। तो द एस्से डिफर्स फ्रॉम ट्रीटाइज, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। तो इसमें पढ़ते चले जाएंगे आप, तो डी वाला ऑप्शन आपको जो है सही मिल जाएगा। ठीक है, फॉर्मल एस्से इज रिलेटिवली पर्सनल, ये आपका नॉट करेक्ट है। ठीक है, सही नहीं है इसके बारे में। चलिए आगे देख लेते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ पास्टोरल एलर्जी, पास्टोरल एलर्जी का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। तो इसमें देखिए लिस्टर्स थॉर्सिस, ये दोनों क्लियर है, पास्टोरल एलर्जी है। ठीक, तो एलजी रिटेन इन कंट्री चर्च यार्ड भी पास्टोरल है, तो ये स्ट्रोफल जो है पास्टोरल नहीं है। क्लियर, तो ये आपका जो है एलजी रिटेन इन कंट्री चर्च यार्ड भी पास्टोरल है, तो ज़्यादा सही आप आंसर सी है। ठीक है, कुछ लोग हाँ इसको एलजी को भी मान सकते हैं, लेकिन दूसरे के मृत्यु पे दिया गया तो ये भी पास्टोरल ही है, तो ऑप्शन ज़्यादा सही ए हो जाएगा आपका। फर्स्ट फोलियो कलेक्टेड शेक्सपियर्स प्लेज वाज एडिटेड, किसके द्वारा फर्स्ट शेक्सपियर के नाटक को फर्स्ट फोलियो में एडिट किया गया था। तो इसमें उनके दो मतलब कि साथी एक्टर थे, तो उनका नाम था हेमिंग एंड कंडेल, तो डी आपका जो है सही हो जाएगा। 110 में 11 में चलते हैं, तो 11 में देखते हैं कौन सा सही है आपका। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज ऑफ शेक्सपियर्स डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज। तो मच एडू अबाउट नथिंग उनके लास्ट फेज में नहीं आता, पहले फेज में ही आ जाता है। अगला देखते हैं इनकी लास्ट में नहीं आता है, तो सिम्बलिन टेम्पेस्ट विंटर्स ये लास्ट में आते हैं। 12 में फिगर ऑफ स्पीच वी सी द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ही वाज ए गुड टीचर बट ए गुड पुअर स्टूडेंट, इसमें एंटीथेसिस ज़्यादा आपका सही रहेगा। ठीक है, सही सटीक एंटीथेसिस है, विपरीत की तक की बात की जा रहा है। बाकी तो बाइथोस भी का भी सेंस इसमें है। ठीक है, आयरोनी का भी सेंस हो सकता है, लेकिन ज़्यादा सही इसमें एंटीथेसिस होता है मेरे हिसाब से, एंटीथेसिस सही है। अगला है 13, विच फिगर ऑफ स्पीच वी डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। 10,000 सा क्लियर है, हाइपरबोलिक। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मेमोआर, मेमोआर के बारे में आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। तो इसमें मेमोआर के बारे में जो है पहला वाला करेक्ट है, मेमोआर द एम्फेसिस ऑन द ऑथर्स डिवोट। अगला है
115 नंबर का क्वेश्चन जो है कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया? सी नंबर का, द इनर विजन, जॉन मिल्टन नहीं लिखे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं, करेक्ट स्पेलिंग बताना है तो गायनेकोलॉजिस्ट की लास्ट में डी वाली स्पेलिंग बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर करेक्टरिस्टिक ऑफ वायलेट। वायलेट की क्या सही करेक्टरिस्टिक है ये आपको बताना है। तो इसमें जो है सही करेक्टरिस्टिक जो है ये जो है वायलेट जो है कॉमिक इन नेचर, नेचर में जो है कॉमिक नहीं होता है, इसका भी सेंस रहता है। द स्टोरी इज टोल्ड थ्रू डायलॉग एंड एक्शन। तो डायलॉग और एक्शन के द्वारा भी, ठीक है, इसकी स्टोरी, ठीक है, बताई जा सकती है। ज़्यादा सही ऑप्शन इसमें सी है, नहीं तो डी भी हो सकता है, कुछ सेंस में मिल रहा है तो इससे सी और डी में दोनों में कन्फ्यूजन है। तो कॉमिक नहीं होता है तो इसलिए मेरे हिसाब से सी बेटर होगा। तो ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, बताना है इसमें। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, द स्टोरी इज़ वेरी ब्यूटीफुल टोल्ड। तो 18 नंबर का है तो इसमें हाउ ब्यूटीफुल दिस स्टोरी इज टोल्ड, डी ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 122 में चलते हैं, करेक्ट स्पेलिंग बताना है तो इन वर्टिब्रेट का करेक्ट स्पेलिंग जो है होता है आपका बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, यही सही है। पेपर में क्या लगाया गया है, जिसका पेपर लिया गया है तो मतलब कि नहीं मतलब है, पेपर में गलत भी हो सकता है, तो आप जो है जो बताया जा रहा है सही वही मानिए। यहाँ आमलेट की स्पेलिंग इसके बाद भी इसमें पूछा था तो इसमें आमलेट की स्पेलिंग जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। OMELETT होता है आमलेट, तो ठीक है, तो बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही है। 121 में अब देखिए बताना है क्यूजिन की स्पेलिंग तो सी डी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। डायरी की स्पेलिंग बताना, ये सही हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर में हम देख लेते हैं, तो करेक्टर्स वियट्रिस एंड वियन का ये कहाँ आती हैं, तो आपको मच एडो अबाउट नथिंग में आ जाती हैं। ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 24 में विच ऑफ द फॉलोइंग जो फॉर्म ऑफ ओड, ओड का रूप कौन सा है, नहीं है, नॉट फॉर्म होता है, तो जैकोबियन हो जाएगा, बाकी सब ओड ही हैं, पिंडारिक और रेगुलर। विच ऑफ द फॉलोइंग विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन में कौन से लिखे हैं, विलियम शेक्सपियर कौन सी कविता इसमें, तो वीनस एंड एडोनिस, ये 6 लाइन में है क्योंकि इसका ट्रिक है कि एडोनिस में 6 वर्ड हैं, रेप ऑफ द लुक्रिस में 7 होते हैं तो वो 7 हो जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इसमें कौन सा सही है। देखिए इसमें जितने यूट्यूबर आपको बताएंगे अपने अपने हिसाब से सब लोग बताएंगे, कोई कुछ बताएगा कोई कुछ बताएगा। जो मेरे हिसाब से था मैं बता दिया गया, जिसमें थोड़ा सा डाउट भी है कि हाँ आयोग दूसरा भी मान सकता है तो कुछ सेंस रहता है, तो वो उसके ऊपर है, जो मानेगा फाइनल आंसर की वही माना जाएगा। हाँ इससे आपका आंकड़ा लगा सकते हैं कि मेरा कितने सही है, इसमें 2-4 आपके घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, इसलिए जो है बढ़ने के चांस कम ही रहते हैं, क्योंकि आपके हिसाब से पता लगे जो सही है तो वो नहीं माने, तो इसलिए उतना ही 2-1 घट बढ़ सकते हैं, वो बात की बात है। तो इसलिए आप एक आंकड़ा लगा सकते हैं कितना है। तो इसलिए जो है ऐसी यूज़फुल जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे, फिर आपको ताकि और भी कोई अपडेट हो इसकी मिल जाएगी, और बाकी आगे आपको चैनल से कोई भी तैयारी करना चाहते हैं तो करवाई जाएगी इंग्लिश से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।